मेरा नाम किमजू है और ये कहानी है एक बदसूरत लड़की की। जब मैं छोटी थी तो लोग मुझे देखकर अक्सर मेरी माँ से पूछते थे, क्या ये लड़का है? मेरी माँ मुस्कुराकर कहती थी, नहीं ये लड़की है, मेरी बेटी किमजू। लेकिन सच ये था कि मैं सुंदर नहीं थी। मेरा चेहरा लड़कों जैसा था। मेरी त्वचा, मेरी आंखें, सब कुछ अलग था। और दुनिया को अलग लोग पसंद नहीं आते। पड़ोसी, रिश्तेदार, सब मेरे लड़कियां थीं जो मुझसे अपने काम करवाती थीं। जू, ये ले आ, जू वो कर दे। और मैं सब कर देती थी, क्योंकि अगर मैं मना करती तो पूरी क्लास में मेरा मजाक उड़ता है। स्कूल की कैंटीन में एक लड़का काम करता था, मुझे वह अच्छा लगने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई, एक छोटा सा तोहफा लिया और एक दिन उसे दे दिया। कांपते हाथों से कहा, फेंक दिया और बोला, पहले जाकर आईने में अपना चेहरा देखो, तुम बहुत बदसूरत हो। मेरी सांस रुक गई। उसी पल कुछ लड़कियां हंस रही थीं। उन्होंने मेरा वीडियो बना लिया। मैं रोती हुई उनसे पूछती रही, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं एक बिल्डिंग की छत पर खड़ी थी। नीचे देखा, ऊपर देखा। मुझे लगा अब और नहीं। लेकिन तभी कोई दौड़ता हुआ आया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया जोर से। वो लड़का, वह बोला, इतना क्या दर्द है कि तुम मरना चाहती हो? अगर अपने बारे में नहीं सोच सकती तो अपने परिवार के बारे में सोचो। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, मेरे चश्मे गिर चुके थे। लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। उसका नाम था सूहो। सीढ़ियों से उतरते वक्त मैं गिर गई। उसने मुझे अपनी पीठ पर उठा लिया। मैं धीरे से बोली, धन्यवाद सर। वह गुस्से में बोला, मुझे सर मत कहो। उसने मुझे टैक्सी में बैठाया और घर भेज दिया। घर आकर मैंने माँ को रोते देखा। मैं खुद भी रो पड़ी और कहा, माँ, मेरा चेहरा बदलवा दो, प्लास्टिक सर्जरी करवा दो। माँ ने डांटा। उस रात मैंने मेकअप ट्यूटोरियल देखे। अगले दिन मेकअप करके स्कूल गया, लेकिन मैं और डरावनी लग रही थी। सब हंसने लगे। मैं रोती हुई माँ से बोली, मुझे इस स्कूल में मत भेजो। आखिरकार हम पुराने शहर चले गए। नया घर, नया स्कूल, और वहीं से मेरी जिंदगी बदलने लगी। पुराने शहर में नए स्कूल जाने से पहले मैंने एक ही चीज़ ठान ली थी। मैं रोज़ मेकअप करती थी, बार बार फेल होती थी। कभी आईलाइनर टेढ़ा, कभी फाउंडेशन अजीब। लेकिन मैं हार नहीं मानती थी। आईने के सामने घंटों खड़ी रहती। हाथ कांपते थे, आंखें जलती थीं, लेकिन दिल कहता था, अगर सुंदर दिखने के लिए लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी। नए स्कूल के पहले दिन मैं गेट से अंदर आई। सब रुक गए। लोग फुसफुसाने लगे, इतनी सुंदर लड़की, क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? पहली बार लोग मुझे देखकर हंस नहीं रहे थे। पहली बार मुझे लगा शायद मैं भी किसी की तरह हो सकती हूँ। फिर से वही लड़का क्लास में। टीचर ने एक नए स्टूडेंट का नाम लिया और जैसे ही उसने एंट्री ली, मेरा दिल धड़क गया। वह था सुहो, वही लड़का जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं वही लड़की हूँ। टीचर ने सुहो से कहा, नई लड़की को उसकी क्लास तक छोड़ दो। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। अचानक मैं उससे टकरा गई। मेरा मेकअप उसकी यूनिफॉर्म पर लग गया। वह गुस्से में बोला, इसे साफ करो। मेरे हाथ कांप गए। मैं माफी मांगती रही, लेकिन दाग नहीं गया ना, क्योंकि मेरा मेकअप वाटरप्रूफ था। क्लास में दो लड़कियां मेरे पास आईं। एक का नाम था लेई और दूसरी कांगसू। उन्होंने मुझसे बात की, हंसी, मेरी तारीफ की। मेरे लिए ये सब नया था। पहली बार मैं किसी ग्रुप का हिस्सा बनी। स्कूल के बाद वे मुझे डिनर पर ले गईं। हमने साथ खाना खाया, फोटो खिंचवाई, हंसे। मैं अंदर से रोना चाहती थी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब मेरे साथ भी हो सकता है। रात को मैं ग्रुप चैट में खुश थी, तभी मेरे भाई ने मेरी बिना मेकअप वाली फोटो खींच ली। वो बोला, अगर मैंने ये फोटो शेयर कर दी तो सबको सच्चाई पता चल जाएगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उससे गिड़गिड़ाकर कहा, प्लीज डिलीट कर दो। वह मुस्कुराया, मेरे लिए
यू आर द डेविल। कॉमिक की लेटेस्ट वॉल्यूम ले आओ। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, जब मैं भागती हुई कॉमिक शॉप पहुंची। आखिरी कॉपी वहीं थी। जैसे ही मैंने उठाई, किसी और का हाथ भी उसी किताब पर पड़ा। वह हाथ सूहो का था। हम दोनों गिर पड़े। हमारी आंखें मिली। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। दुकानदार मेरे लिए नूडल्स ले आया। खाए बिना नहीं जा सकती। मैं डर गई कि अगर मैंने खाया तो मेरा मेकअप खराब हो सकता था, लेकिन मजबूरी थी। मैं जल्दी जल्दी खाने लगी। सूहो मेरे पास आकर बैठ गया।